क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने ऊपर भी लिख के रखा है सवाल है कि हमारे पास फ्रैक्शन दी गई है, इस फ्रैक्शन को हमने क्या बनाना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। अब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिस फ्रैक्शन के अंदर स्टार्टिंग के अंदर एक होल नंबर हो और आगे क्या हो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल 2/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके साथ जब मैं एक होल नंबर अटैच करूंगा ये क्या बनेगी, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। अब इसी फ्रैक्शन को हमने, यही फ्रैक्शन हमने बनानी, मतलब कि एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन अटैच होनी चाहिए। अब देखो जरा सवाल क्या हम कैसे करेंगे, आंसर लिखेंगे 20/3 है हमारे पास, इसको क्या करना है, डायरेक्ट हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखो सर मैं डायरेक्ट डिवाइड करूंगा, हम क्या करेंगे 20 ऊपर वाला जो है न्यूमिनेटर इसको अंदर रखना है और बाहर से क्या रखना है, 3 रखना है। देखो सर 3 1 जार 3 6 जार 18, डायरेक्ट वो तो आपको आता है, 3 6 जार 18 करो माइनस 18 में को निकालो बचा 2, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर 20/3 इक्वल टू, जब हम इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे ये क्या बनेगा, जो आंसर आए वो क्या है 6, ये होल नंबर की जगह पकड़ेगा और 2/3 ये बन गया इसका आंसर। हमेशा डिनोमिनेटर में क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, और जो डिवाइजर था वो डिनोमिनेटर में रहेगा और न्यूमिनेटर में क्या रहा, रिमाइंडर। अब अगर हम इसको करना चाहेंगे कैसे करेंगे, 3 6 जार 18 19 20 ये बन गया 20/3। फिर से इसी तरीके से बी पार्ट हम करेंगे। बी पार्ट क्या है 11/5 11/5। देखो जरा हम क्या करेंगे, 11 को यहीं पे रखेंगे, 5 को बाहर। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। 5 1 जार 5 5 2 जार 10, मैं बिल्कुल शॉर्टकट करवा रहा हूं। देयरफॉर 11/5 किसके बराबर है, 2:1/5 जो कि हमारा आंसर भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सर्कल करके रखता हूं। तीसरा पार्ट क्या है 17/7 17/7। सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे, 17 को हम बाहर अंदर रखेंगे और डिविडेंड बनाया और डिवाइजर बनाया 7 7 1 जार 7 2 जार 14, तो इसका मतलब माइनस करेंगे 7 में से 4 बाकी 3। देयरफॉर 17/7 किसके बराबर है, 2:3/7। अब देखो करना क्या है, एक ही चीज याद रखना, डिवाइड तो आपको आता है, जो आंसर निकला जिसको क्वोशिएंट कहा जाता है उसको रखना है स्टार्टिंग के अंदर, यहाँ पे मैंने रखा क्वोशिएंट, और डिवाइजर जो था ये 7 ये रखा नीचे, और रिमाइंडर जो था ये न्यूमिनेटर की जगह आएगा, ठीक है। अब चौथा पार्ट है 28/5, डी पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 28/5। देखो सॉल्यूशन डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे 28 को रखेंगे अंदर और बाहर से 5 5 5 जार 25 करो माइनस 8 में से 5 बाकी 3। देखो देयरफॉर 28/5 किसके बराबर है, ये 5 तो यहाँ पे रहेगा होल नंबर की जगह, और 3 जो रिमाइंडर था ऊपर न्यूमिनेटर की जगह, और डिवाइडर जो 5, ये बन गया इसका आंसर, ठीक है। अब डी पार्ट भी हो गया, ई पार्ट देखेंगे। ये मैंने थोड़ा लंबा दिखाया था, अब मैं पॉइंट टू पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 19/6। अब देखो जरा सॉल्यूशन में करेंगे, 19 को अंदर रखो, डिवाइड करो 6 से, 6 2 जार 6 3 जार 18 6 3 जार 18 करो 1, ये किसका बराबर आया, देयरफॉर 19/6 किसके बराबर आएगा, 3:1/6, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। एफ पार्ट देखो जरा, एफ पार्ट क्या है, एफ पार्ट है 35/9 35/9। सॉल्यूशन लिखेंगे तो 35 का अंदर रखो, 9 9 1 जार 9 9 2 जार 18 9 3 जार 20 9 4 जार 36 9 3 जार 27, ठीक है। अब देखो इधर स्लाइड इधर बन गया 15 15 में से 7 8, ठीक है। देयरफॉर 35/9
9 किसके बराबर आएगा 3:8/9। तो ऐसे ही ये कंप्लीट सारे पार्ट मैंने करके दिए आपको। उम्मीद है कि ये सारे पार्ट आपको समझ आए होंगे। अगर कहीं पे भी कुछ कमी लगती है तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं।